दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो थोड़ी सी डरावनी, थोड़ी सी मिस्ट्री से भरी हुई है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो एक बड़े कौवे को पानी में डूबते हुए बचाती है। लेकिन जैसे ही वो कौवा फ्री होता है, वो जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है और उसके शरीर पर लगी कीचड़ लड़की के चेहरे पर गिर जाती है। लड़की की कोशिश होती है कि वो कीचड़ पोंछे, लेकिन गलती से वो अपनी आंखें पोंछ बैठती है। वो थोड़ा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसको अपनी आंखें अपने हाथों से महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसका चेहरा पूरा प्लेन हो चुका है, जिसकी वजह से वह घबराकर चिल्लाना चाहती है, पर उसका मुंह खुल नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह भी गायब हो जाता है। बस डर के मारे वो घर की तरफ भाग जाती है। फिर अचानक कुएं से कीचड़ का एक बड़ा गोला बाहर निकलता है। जब वो जमीन पर गिरता है, उसमें से आंखें उभर आती हैं। धीरे धीरे उसमें नाक और मुंह बनते हैं। ये वही चेहरे के पार्ट्स थे जो लड़की ने खो दिए थे। शिकारी उस कीचड़ के मॉन्स्टर पर पीछे से गोली चलाता है, लेकिन मॉन्स्टर जिंदा रहता है। तभी एक लाल कपड़े वाली महिला आती है, लड़की को लेकर चली जाती है और शिकारी को वापस घर भेज देती है। लेकिन जो सबको पता नहीं था वो ये कि कीचड़ का मॉन्स्टर अपनी असली फॉर्म में वापस आ चुका था और लड़की के कमरे की तरफ भाग रहा था। लाल कपड़े वाली महिला दरवाजे पर बड़ी दरांती लेकर खड़ी होती है और मॉन्स्टर का कमर से काट देती है, लेकिन ये आग उसे मार नहीं पाती। मॉन्स्टर फिर से चढ़ता है, अपने हाथ बढ़ाता है और सीधे लड़की के कमरे में घुस जाता है। वो लड़की जिसने अपना चेहरा खो दिया था, उसे अपने पेट में खींच लेता है। फिर मॉन्स्टर जिंजर ब्रेड मैन की तरह बन जाता है, अपनी उंगली का एक टुकड़ा काटता है और कहता है, ये बहुत टेस्टी है। फिर वो पलटकर भाग जाता है और गहरे कुएं में कूदकर गायब हो जाता है। गांव वाले बहुत डर गए क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब कोई लड़की गायब हुई हो। अब कुछ दिन पहले की बात करते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड अकेले पहाड़ पर जंगली फल लेने गई थी अपनी दादी के लिए। रास्ते में उसकी उंगली कट गई। उसने अपने घाव को चाटा, तभी उसे पीछे से कुछ महसूस हुआ। वो घबराई और जल्दी से वहां से भागने लगी। रास्ते में उसने देखा कि पेड़ की जड़ें हिल रही हैं, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसने अपना बांस का टोकरी फेंक दिया क्योंकि खतरा उसके बहुत करीब था। हालांकि वो जंगल से बाहर निकल गई, फिर भी उसकी किस्मत खराब थी। अंत में पेड़ों की शाखाओं पर उसका लाल चोला लटका मिला। चौथे दिन एक लड़की पहाड़ पर गई ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड को ढूंढ सके। उसका स्कार्फ वहीं मिला था। अचानक लड़की का स्कार्फ पेड़ों की शाखाओं में फंस जाता है और बहती नदी की तरफ बहने लगता है। सबसे अजीब बात यह थी कि स्कार्फ लड़की के बहुत करीब था, लेकिन जब भी वह उसे पकड़ने की कोशिश करती, स्कार्फ थोड़ा आगे उड़ जाता। फिर अचानक स्कार्फ ने लड़की को पकड़ लिया और एक गुफा में एक छोटे से छेद में घुस गया। लड़की ने स्कार्फ को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, उस छोटे छेद से अनगिनत कीड़े निकलने लगे। लड़की थोड़ी डर गई और वहां से भागने लगी, लेकिन गुफा के बाहर एक राक्षस कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। गांव वाले सोचने लगे कि लड़की के इस अजीब तरीके से गायब होने के पीछे कोई जादूगरनी हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक भूत प्रेत भगाने वाले गीलिंग को बुलाया, जिसने तरह तरह के जादुई उपकरण लाए। उन्होंने एक लकड़ी के घर में मशाल जलाई, लेकिन जैसे ही हवा चली, दरवाजा अचानक बंद हो गया और जादूगरनी आसमान से उड़ती हुई आई। दो भाई जो जादूगरनी से लड़ रहे थे अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन जादूगरनी बहुत शक्तिशाली लग रही थी। आखिरकार उसने दोनों भाइयों के हथियारों पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक अहम पल पर जैक ने नियंत्रण से बाहर निकलकर अपनी तीर जादूगरनी के सीने में मार दी। गीलिंग ने अपना काम पूरा किया और गांव वालों से इनाम भी मिला और वह बहुत खुश था। लेकिन अचानक जादूगरनी फिर से वापस आ गई। पता चला कि यह सब एक धोखा था, क्योंकि जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि एक अभिनेता थी। यह पूरा मामला गीलिंग द्वारा रचा गया एक स्कैम था। गीलिंग खुद एक झूठा था और उसका भाई जैक उसे धमका रहा था, इसलिए वह इस काम में शामिल नहीं होना चाहता था। जैक को तो कहानियां सुनना ज्यादा पसंद था। वह हमेशा अपने आसपास की अजीबोगरीब कहानियों को रिकॉर्ड करता रहता था। लेकिन उनकी ये हरकतें एक फ्रांसीसी जनरल की नजर में आ गईं, जो उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में फांसी देने वाला था। लेकिन आखिरी मौके पर जनरल ने उन्हें मौका दिया कि अगर वे उन धोखेबाजों को पकड़कर गायब लड़की को बचा सकते हैं तो उन्हें माफी मिल जाएगी। सैनिकों ने गीलिंग को जंगल में भेजने की तैयारी की, लेकिन एक गाइड नहीं मिला। गांव में 10 लड़कियां गायब थीं, लेकिन जंगल में जादूगरनी का डर इतना था कि कोई भी रास्ता दिखाने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक महिला शिकारी ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि गायब हुई 2 लड़कियां उसकी बहनें थीं। महिला शिकारी के नेतृत्व में सब जंगल में चले, लेकिन जंगल में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, सिवाय एक ऊंचे प्राचीन टॉवर के। इस टॉवर के बारे में एक पुरानी कहानी भी है।
कहानी यह थी कि पुराने जमाने में एक खूबसूरत रानी अपनी शादी के दिन एक भयानक खबर सुनती है कि उसके राज्य में एक प्लेग फैल गया है। लेकिन जब प्लेग फैला तो उसने खुद को बचाने के लिए एक ऊंचा टावर बनवाया। अफसोस, बीमारी हवा से फैलती थी। रानी भी संक्रमित हो गई और उसका सुंदर शरीर सड़ने लगा। उसकी चीखें पूरे राज्य में गूंजने लगीं। जैसे जैसे रात होती है, सब लोग एंशिएंट टावर के आसपास घूमते हैं और नोटिस करते हैं कि वहां दूर दूर तक चलने वाले बड़े पेड़ हैं, जमीन पर हर तरफ कीड़े हैं और आसमान में कौवों का झुंड मंडरा रहा है। रात गहराते ही सब वापस गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं मिलता। एक औरत एक मेंढक उठाकर अपनी जीभ से चाटती है। उसका मानना है कि जब भी वो खो जाती है तो मेंढक को किस करने से रास्ता मिल जाता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये काम करता है। सब लोग अपना अपना घोड़ा ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक लाल रंग का घोड़ा खुशी से डांस कर रहा होता है। फिर एक रहस्यमय आदमी कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे एक मकड़ी का झाला देता है। जब घोड़ा अपना मुंह खोलती है तो उसमें एक छोटी सी मकड़ी दिखती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। रात में एक लड़की को हल्की सी रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज को फॉलो करती है और घोड़ों के पास पहुंचती है, जहां लाल घोड़ा जमीन पर पड़ा था। लड़की प्यार से उसके सिर को छूती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ घोड़े के मुंह के पास जाता है, वह मकड़ी के जाले में फंस जाती है। घोड़ा अचानक उठ खड़ा होता है। लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जाले की पकड़ और टाइट होती जाती है। आखिरकार घोड़ा अपना मुंह खोलता है और लड़की को निगल जाता है। फिर वो सीधा सड़क की ओर भाग जाता है। दोनों भाइयों ने यह सब देखा और घबरा गए। उन्होंने देखा कि लड़की घोड़े के मुंह में धीरे धीरे निगली जा रही है। डर के मारे दोनों भाई उसके पीछे भागते हैं, लेकिन घोड़ा जंगल की ओर भाग जाता है। शिकारी घोड़े पर घोड़े का पीछा करती है, लेकिन तभी बेलें उसके शरीर को पकड़ लेती हैं।